हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू फार्मेसी इंडिया मेडिसिन। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ आईवी फ्लूइड्स के बारे में, यानी कि जो हमारे इंट्रावेनस फ्लूइड्स होते हैं। आपने देखा होगा कि जब भी कोई पेशेंट एडमिट होता है तो उसके नॉर्मल सलाइन हो गया या फिर डेक्सट्रोज सलाइन हो गया या फिर आरएल एक्सेट्रा मैनिटोल सॉल्यूशन, ये सब उसके आईवी के थ्रू ये फ्लूइड्स दिए जाते हैं। आज हम बात करने वाले हैं ये कितने टाइप्स के होते हैं। तो शुरुआत करते हैं कि टाइप्स ऑफ आईवी फ्लूइड्स। उससे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि एक आईवी फ्लूइड्स की फुल फॉर्म क्या होती है। आईवी फ्लूइड्स की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है इंट्रावेनस फ्लूइड, जो कि डायरेक्टली हमारे वेन्स में यानी कि नसों के अंदर डायरेक्टली इंजेक्ट किया जाता है। आईवी फ्लूइड को हम अंतःशिरा के नाम से भी जानते हैं, अंतःशिरा द्रव भी कहा जाता है। इन्हें सीधा अपने हम नस के अंदर इनको लगाया जाता है। अब बात आती है कि कितने टाइप्स के होते हैं। ये बेसिकली 5 प्रकार के होते हैं। एक होता है एनएस, जिसे हम कहते हैं नॉर्मल सलाइन। दूसरा होता है डीएनएस, जिसे हम कहते हैं डेक्सट्रोज नॉर्मल सलाइन। तीसरा होता है हमारा आरएल यानी कि रिंगर्स लैक्टेड सॉल्यूशंस। चौथा होते हैं हमारे D5, D10, D25 सॉल्यूशंस और लास्ट है हमारा मैनिटोल सॉल्यूशंस। तो ये इंट्रावेनस फ्लूइड्स 5 प्रकार के होते हैं। अब सबसे पहले हम बात करते हैं नॉर्मल सलाइन की। नॉर्मल सलाइन का अगर हम बात करें इसका कॉम्पोजिशन की, इसके अंदर पाया क्या जाता है, इसके अंदर 0.9% NaCl होता है, यानी कि 0.9% इसके अंदर सोडियम क्लोराइड प्रेजेंट होता है। इसकी आपकी 100 ml की बोतल भी आती है, 500 ml की बोतल भी आती है और 1000 ml की बोतल भी आती है। नॉर्मल सलाइन की जो बेसिकली होती है, ये 2 बोतल होती हैं, 100 ml की और 500 ml की। इसके अंदर सोडियम क्लोराइड की मात्रा 0.9% होती है। अब बात आती है कि इसका हम यूज किस लिए करते हैं, यानी कि इसका इस्तेमाल किस लिए किया जाता है नॉर्मल सलाइन का। जब शरीर के अंदर किसी भी इंसान के पानी की कमी होने लगे, यानी कि डिहाइड्रेशन हो जाए, तब इसे यूज किया जाता है। घाव को धोने के लिए, वाउंड वॉशिंग के लिए इसे यूज किया जाता है और इंजेक्शंस को डाइल्यूट करने के लिए इसे इंजेक्शंस के अंदर मतलब इंजेक्शंस इसके अंदर मिलाए जाते हैं। साथ ही साथ वाटर बैलेंस मेंटेन रहे, पानी की कमी को पूरा करने के लिए, हमारी बॉडी में डिहाइड्रेशन की कमी ना हो तो उसके लिए भी इसे यूज किया जाता है। यह हुआ हमारा नॉर्मल सलाइन। अब बात आती है, आगे चलते हैं कि इसकी डोज क्या होती है, कितना इसको इस्तेमाल करना चाहिए, कैसे इस्तेमाल करना चाहिए, उसके बारे में बात करते हैं। जो डोज होती है नॉर्मल सलाइन की वो कंप्लीटली डिपेंड करती है एक पेशेंट की कंडीशन के ऊपर। जो पेशेंट की स्थिति है, पेशेंट की बीमारी की जो उसकी अवस्था है, उसकी जो उस वक्त स्थिति है, उसके अनुसार उसकी डोज होती है। अमूमन 2000 से 3000 ml 24 घंटे में इसको एक मरीज को दिया जाता है। मरीज को लगभग हम 2000 से 3000 ml तक 24 घंटे के अंदर दे सकते हैं। लेकिन एक चीज हमेशा ध्यान रखेगा जो कि इसके अंदर महत्वपूर्ण है, यदि किसी व्यक्ति को ब्लड प्रेशर की कमी होती है, उसको समस्या है, उसको ब्लड प्रेशर की दिक्कत रहती है, तो नॉर्मल सलाइन उसको नहीं देना चाहिए। सामने लिखा हुआ भी है, यदि किसी व्यक्ति को ब्लड प्रेशर की समस्या है तो उसे यह नॉर्मल सलाइन नहीं देना चाहिए। अब बात आती है डीएनएस की, यानी कि डेक्सट्रोज नॉर्मल सलाइन की। किसकी? डेक्सट्रोज नॉर्मल सलाइन की। कॉम्पोजिशन की बात करें कि इसके अंदर पाया क्या जाता है, इसके अंदर 0.9% सोडियम क्लोराइड के साथ 5 ग्राम डेक्सट्रोज होता है। इस बोतल में हमारा 0.9% सोडियम क्लोराइड है और 5 ग्राम डेक्सट्रोज इसके अंदर पाया जाता है। अमूमन जो इसकी बोतल आती है वो 500 ml की आती है। अब बात आती है कि इसका इस्तेमाल किस लिए किया जाता है। पानी की कमी को पूरा कर सके, डिहाइड्रेशन को दूर कर सके, उस कंडीशन में इसे यूज किया जाता है। किसी को ब्लड प्रेशर की कमी होती है, उसका जो है हाइपरटेंशन यानी कि ब्लड प्रेशर कम रहता है, तब उस कंडीशन में इसको दिया जाता है। और इंसुलिन शॉक, किसी की बॉडी के अंदर इंसुलिन की कमी हो रही है, तब इसको दिया जाता है। जब कभी कोई एक्सीडेंटल कंडीशन आ जाती है, किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, तब इसे इस्तेमाल किया जाता है। अब बात आती है कि डोज क्या होती है डीएनएस की, यानी कि डेक्सट्रोज नॉर्मल सलाइन की। जो क्वांटिटी होती है डेक्सट्रोज नॉर्मल सलाइन की वो डिपेंड कर जाती है कि एक पेशेंट की कंडीशन क्या है, उसकी स्थिति क्या है और उसकी बीमारी की अवस्था क्या है। अमूमन इसे 2500 ml से 3000 ml तक 24 घंटे के अंदर एक मरीज को दिया जा सकता है। 24 घंटे में मरीज को हम 2500 से 3000 mg तक डेक्सट्रोज नॉर्मल सलाइन दे सकते हैं। लेकिन एक चीज का ध्यान रखिएगा, अगर किसी मरीज को शुगर की बीमारी है, उसको डायबिटीज है, तो उस कंडीशन में डीएनएस यानी कि डेक्सट्रोज नॉर्मल सलाइन नहीं दिया जाता है। अब बात आती है आरएल, जो कि है हमारा रिंगर्स लैक्टेड सॉल्यूशन। रिंगर्स लैक्टेड सॉल्यूशन, इसके कॉम्पोजिशन की बात करें कि इसके अंदर पाया क्या जाता है।
ये बेसिकली एक मिक्सचर होता है इलेक्ट्रोलाइट्स का। इसके अंदर सोडियम क्लोराइड मिलेगा, पोटेशियम क्लोराइड मिलेगा और सोडियम लैक्टेट मिलेगा। मतलब ये इलेक्ट्रोलाइट का मिक्सचर होता है जिसके अंदर आपको सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड और आपको इसके अंदर सोडियम लैक्टेट मिल जाएगा। अब बात आती है कि इसका इस्तेमाल किस लिए किया जाता है रिंगर्स लैक्टेट सॉल्यूशन का। तो ये बेसिकली पानी की कमी को दूर करता है, यानी कि डिहाइड्रेशन कंडीशन में दिया जाता है। जब हमारी बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी होने लगती है, इलेक्ट्रोलाइट इंबैलेंस हो जाता है, तब इसे इस्तेमाल किया जाता है। जब किसी की सर्जरी चल रही होती है तो ड्यूरिंग द सर्जरी के बाद इसको दिया जाता है। कोई व्यक्ति जल गया है तो तब इस कंडीशन में इस ड्रग को दिया जाता है, इस आरएल सॉल्यूशन को दिया जाता है। जब हमारे बॉडी के अंदर न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी होने लगे, यानी कि कोई कुपोषण का शिकार हो जाए, तब इस दवा को दिया जाता है। जब ब्लड प्रेशर हमारा ज्यादा बढ़ने लगता है, हाइपोटेंशन हो जाता है, तब इस कंडीशन में दिया जाता है। और ये डायबिटिक पेशेंट्स के लिए सुटेबल है। कोई एज सच इसमें ऐसी कंडीशन नहीं है कि हम पर्टिकुलर कंडीशन में इसे नहीं दे सकते हैं। कोई किसी पेशेंट को अगर शुगर है तब भी इस सॉल्यूशन को दिया जा सकता है। अब बात आती है कि डोज क्या होती है रिंगर्स लैक्टेट सॉल्यूशन की। जो रिंगर्स लैक्टेट सॉल्यूशन है उसकी जो डोज होती है वो पेशेंट की कंडीशन और उसकी बीमारी के ऊपर निर्भर करता है। जनरली इसे 24 घंटे के अंदर 500 ml से 1000 ml तक किसी भी एक मरीज को दिया जा सकता है। मतलब कि मरीज को 24 घंटे के भीतर भीतर हम 500 ml से 1000 ml डोज इसकी रिंगर्स लैक्टेट सॉल्यूशन की दे सकते हैं। अब बात आती है डेक्सट्रोज की। अगर हम बात करें कि इसका कॉम्पोजिशन क्या होता है, इसके अंदर पाया क्या जाता है, D5 की बात करें तो 5 ग्राम डेक्सट्रोज होता है हमारा 100 ml में। D10 की बात करें तो 10 ग्राम डेक्सट्रोज होता है 100 ml में। और D25 की बात करें तो 25 ग्राम डेक्सट्रोज होता है 100 ml में। ये है हमारा डेक्सट्रोज जो कि D5, D10, D25 कहलाता है। अब बात आती है कि इसका इस्तेमाल किस लिए किया जाता है। जनरली जब बॉडी के अंदर पानी की कमी हो जाती है, जिसे हम डिहाइड्रेशन कहते हैं, तब इसे इस्तेमाल किया जाता है। हमारी बॉडी में वीकनेस आ जाती है, कमजोरी होने लगती है, तब इसे इस्तेमाल किया जाता है। और जब चक्कर आने लगते हैं, डिजीनेस जिसे कहा जाता है, तब भी हम इस डेक्सट्रोज सॉल्यूशन को यूज करते हैं। अगर हम बात करें कि डेक्सट्रोज सॉल्यूशन का डोज क्या होता है, तो अमूमन एक मरीज को 24 घंटे के भीतर भीतर हम 2000 ml से 3000 ml तक इसकी डोज दे सकते हैं। यह है डेक्सट्रोज की डोज। अब डिपेंड करती है कि उसे D5 देना है, D10 देना है या D25 देना है, वो पेशेंट की कंडीशन और उसकी बीमारी की अवस्था के ऊपर निर्भर करता है। अब बात आती है मैनेटॉल सॉल्यूशन की। ये जो मैनेटॉल सॉल्यूशन होता है ये एक डाययूरेटिक सॉल्यूशन होता है। इट मींस कि ये यूरिन की वॉल्यूम को बढ़ाता है। मतलब कि एक डाययूरेटिक सॉल्यूशन होता है, अर्थात जो यूरिन की मात्रा को बढ़ाता है, हमारे बॉडी से सुसु को बाहर निकालने में मदद करता है। कॉम्पोजिशन की बात करें कि इसके अंदर पाया क्या जाता है, तो इसके अंदर 20 ग्राम 100 ml के अंदर मैनेटॉल पाया जाता है। ये है इसका कॉम्पोजिशन। तो आज की इस वीडियो में हमने जाना कि जितने भी टाइप्स के हमारे इंट्रावेनस फ्लूइड्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं और उनका इस्तेमाल किस लिए किया जाता है, डोज क्या होती है। आई होप आपको आज के इस वीडियो में समझ आया होगा कि कितने टाइप्स के हमारे आईवी फ्लूइड्स होते हैं। इसी तरीके की मोर अमेजिंग वीडियोस के लिए बने रहिए फार्मेसी इंडिया मेडिसिन के साथ और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।